इस सरकार को गरीबों से, दलितों से, शोषित वंचितों से, पिछड़ों से या मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, खाली वोट चाहिए हमारा। पहलगाम पे अटैक हुआ तो मोदी जी पहलगाम में पीड़ितों से मिलने नहीं गए, बल्कि वहां से बिहार के चुनाव प्रचार में आकर के बताते हैं कि 56 इंच का हमारा सीना है। नमस्कार, आप देख रहे हैं रिपोर्टर मैडम, मैं हूँ आपके साथ शिखा सिंह। बिहार में विधानसभा चुनाव इसी साल होना है, ऐसे में हम जनता के बीच में उनसे बातचीत करेंगे। कार्यक्रम के दौरान जो है जनता लोग यहाँ पहुँचे हुए, अलग अलग जिले से लोग आए हुए हैं, उनसे हम खास बातचीत करेंगे। बिहार चुनाव को लेकर क्या सोच रहे, बदलाव करना है या मौजूदा सरकार जो है वो ठीक काम कर रही है? क्या कहना चाहेंगे? बदलाव चाहिए, मौजूदा सरकार सही है? नहीं, हमें बदलाव चाहिए मैडम। बदलाव क्यों चाहिए? बदलाव चाहिए क्योंकि एक सरकार को हम लोग देखते देखते तंग आ गए। ये सरकार खाली मनमानी कर रही है, अपनी मनमानी। हाँ। इस सरकार को गरीबों से, दलितों से, शोषित वंचितों से, पिछड़ों से या मुसलमानों से कोई मतलब नहीं, खाली वोट चाहिए हमारा। हमारे हक को दबाया जा रहा है, हमारा हक नहीं चाहिए। अभी हमें हक चाहिए, जिसकी जितनी हिस्सेदारी, संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, हमें हिस्सेदारी चाहिए। तो आप नाराज हो गए मौजूदा सरकार से? जी, हम नाराज हैं। नाराज होने का कारण है, आप खुद देख रही हैं कि हमारे दलितों की, शोषित वंचितों की, पिछड़ों की या मुसलमानों की आवाज कौन उठाता है? संसद में यदि कोई बोलने वाला है तो दो लोग हैं। पासवान नहीं है नेता? नहीं, दो लोग बोलने वाले। वो तो सर उनके पिताजी का एहसान मानिए, करम मानिए कि अपने पिताजी के एहसान के करम पे पल रहे हैं, नहीं तो कैसे नेता है वो? किसी से छुपा थोड़े है। देखिए, बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर के जो मुद्दा है प्रमुख रूप से, जैसा कि आपको विदित है कि बिहार जो है राज्य बहुत ही आर्थिक रूप से गरीब राज्य है। पूरे देश में जो मजदूर वर्ग पलायन करता है बेरोज दो पैसे कमाने के लिए, वो बिहार राज्यों से ही, सभी राज्यों में लगभग बिहार से लेबरर जो है एक बड़ी मात्रा में पलायन करते हैं, माइग्रेशन करते हैं। तो एक ये बहुत बड़ा मुद्दा है कि युवाओं को रोजगार नहीं है, और जो है यहाँ की जो सामाजिक, शैक्षणिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति है आज भी गंभीर बनी हुई है। मैं मध्य प्रदेश के चलकर आया हूँ, लेकिन आज यहाँ पर देखा लगातार बाढ़ जैसी स्थिति पूरे बिहार में निर्मित है। जो मुख्य मुद्दा जो है तो नरेंद्र मोदी को पिछले दिन आए हुए थे मोतिहारी में, बोले थे मोतिहारी को मुंबई और पटना को पुणे बना देंगे। तो देखिए, मोदी जी जो है तो उनको जो है गोदी मीडिया बेवजह हाईलाइट करती रहती है और उनका जमीनी स्तर पर कोई भी काम नहीं है। यहाँ पे विदित हो कि जब जो है अभी 28 लोगों पर जो कहना पहलगाम पे अटैक हुआ तो मोदी जी पहलगाम में पीड़ितों से मिलने नहीं गए, बल्कि वहाँ से बिहार के चुनाव प्रचार में आकर के बताते हैं कि 56 इंच का हमारा सीना है। तो इनको तो जाके पीड़ितों का जो है तो मुलाकात करनी चाहिए थी, और वास्तविकता में ऐसे इंतजामात करने चाहिए थी कि कोई भी आतंकवादी भारत में घुसने ना पाए और कोई भी आतंकवादी की गतिविधियां भारत में ना होने पाए। जिस प्रकार जो है उस समय पे पुलवामा अटैक हुआ था, 40 किलो RDX भारत में कैसे पहुंच गया किसी को नहीं पता चला, उसी प्रकार ये वाला भी अटैक है जो कि पूर्ण रूप से खुफिया बना हुआ है। सारी जांच एजेंसियां जो है तो मोदी जी के इशारे पे नाचती हैं, पूरी मीडिया मोदी जी के इशारे पे नाचती है, तो सच्चाई किसी के सामने नहीं है। क्या बदलाव 40 और बिहार के विधानसभा चुनाव को लेकर मौजूदा सरकार है अपना काम सही कर रही है? वर्तमान मौजूदा सरकार तो अपना कार्य कतई सही नहीं कर रही है। यदि अपना कार्य सही करती तो आज भी देश के जितनी भी ट्रेनें आप देख लें, सभी ट्रेनों की जनरल बोगियों में बिहारी नहीं पाए जाते। यदि पाए जा रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इस बात का प्रमाण है कि जो है तो जो बिहार की पूर्वतः सरकारें रही हैं, पूर्व के मुख्यमंत्री, उन्होंने कोई भी कार्य नहीं किया। 4 ट्रेन खुलवा के गए हैं नरेंद्र मोदी, उद्घाटन करके गए हैं। मोदी जी जो है तो केवल उनका जो है कागजी जो है तो कागजी पन्नों तक ही उनका विकास सीमित है। विकास तो आज दिनांक तक जो है हुआ नहीं है। और जितने भी जो है OBC SC ST के जो चाटुकार नेता है, चाहे वो नीतीश कुमार हो, चाहे वो चिराग पासवान हो, ये सभी लोग अपने केंद्रीय मंत्री पद के लालच में ये जो है तो उधर समर्थन देते हैं। चिराग पासवान काम नहीं करते हैं बहुजनों के लिए? बिल्कुल, चिराग पासवान बिल्कुल कार्य नहीं करते हैं। दलितों, पिछड़ों, आदिवासी मांझी भी हैं, जीतनराम मांझी भी। अब देखिए, कुछ लोग अवसरवादी हैं, इनको लगा है कि कहीं से हमें पद मिल जाए और हमारा जो है तो कहीं ना कहीं मंत्री का पद सेट रहे, तो समाज से हमें कोई लेना देना नहीं है। तो यदि ये वास्तविकता में समाज के हित ऐसी होते तो समाज के जो है तो आर्थिक विकास के लिए, उनको रोजगार दिलाने के लिए कुछ ना कुछ करते। बदलाव चाहिए। अब चुनाव को लेकर क्या सोच रहे हैं कि मौजूदा सरकार अपना काम सही कर रही है, विकास हो रहा है, रोजगार मिल रहा है क्या बिहार में? वर्तमान में देखा जाए तो बिहार के अंदर किसी भी प्रकार के, जैसे यहाँ जो भी युवा वर्ग है उनको रोजगार के कोई साधन नहीं है। रोजगार करने के लिए उन्हें अन्य प्रदेशों के लिए पलायन करना पड़ता है। और वर्तमान में कहा जाए तो यहाँ की जो वर्तमान सरकार और पहले भी जो सरकारें रही हैं तो यहाँ के युवाओं के लिए शिक्षा, रोजगार के लिए कोई भी काम नहीं किया है, जिससे जो है तो यहाँ के युवा जो है तो आज भी मजदूरों की। कल नरेंद्र मोदी ऐसा बोले कि 1 करोड़ रोजगार देंगे बिहार में युवाओं को। देखिए, ये सिर्फ
उनके जुमलेबाजी है। जो मोदी सरकारें हैं तो उनके जुमलेबाजी है, और वह सिर्फ और सिर्फ जो है तो मीडिया पर बयान जारी करते हैं, कागजों पर वो जो है तो रोजगार देते हैं, लेकिन वर्तमान में यदि धरातल की बात की जाए, जमीनी स्तर की बात की जाए, तो जमीन पर कोई भी रोजगार नहीं मिलता। काम नहीं हो रहा है मतलब? नहीं, ये जो मनुवादी व्यवस्था के लोग, जो केंद्र में सरकार है, जो राज्य में सरकारें हैं, तो इनके माध्यम से जो है तो हम युवाओं को कोई रोजगार नहीं मिल पा रहा है जी। तो लग रहा है कि मौजूदा सरकार जो है वो काम में हट जाएगी इस बार अब आने वाले चुनाव को लेकर? देखिए, बिहार का युवा जो है तो यह समझ चुका है कि ये जो सरकारें आज तक कुछ नहीं कर पाई है, तो आगे भी कुछ नहीं कर पाएंगी। कुछ नहीं किया विकास, अभी तक कोई कुछ नहीं है। यदि मौजूदा सरकार और नरेंद्र मोदी आए हुए तो बोले कि पटना को पुणे बना देंगे, मोतिहारी को मुंबई। अरे नहीं, उनका तो सिर्फ मैं बताया तो आपको, सिर्फ मीडिया पर बयान जारी करते हैं। उनकी एक जितने भी भाजपा नेता मोदी से लेकर के सभी, वो सिर्फ जुमलेबाजी करते हैं, मीडिया पे बयान जारी करते हैं, लेकिन जमीन पर कोई भी कार्य नहीं करते हैं। कुछ काम नहीं हो रहा आप लोग के लिए? इतना SC/ST पे कार्रवाई हो रहा है, इतना सताया जा रहा है। एक को देखिए, चिराग पासवान या जीतराम मांझी को कहीं पे जाते या आवाज उठाते, इतना लोग को सताया जा रहा है। हमारे चंद्रशेखर भैया को देखिए, ज्योति फुले के देखिए, सब लोग हमारे काम कर रहे हैं, तो हम लोग उन्हीं को सोच रहे हैं कि बदलाव कर देना है, बदला इस जो मौजूदा सरकार है उनको हटाना है इस बार। जी बिल्कुल, एकदम बुरी तरह से हटाना है। देखिए, हमारे साथ तमाम युवा थे, हम लोग बातचीत की, क्या कुछ कहा आपने सुना कि साफ तौर पर उनका कहना था इस पर बदलाव जरूरी है। आगे क्या रहा हम कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।